नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के हल प्रश्न पत्र को, जो एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर 2015 को। तो देखिए, यह जो है 4 पार्टों में डिवाइड था। 100 को टोटल जो है कुल 100 प्रश्न थे, जिसमें से आपके 25 प्रश्न हिंदी के, 25 प्रश्न जीएस के और 25 प्रश्न ग्रामीण विकास से और 25 प्रश्न जो है मैथ के क्वेश्चंस थे। तो आज इसमें से हम सॉल्व करेंगे, 3 पार्ट को सॉल्व करेंगे और मैथ वाला जो पार्ट है वह नेक्स्ट पार्ट वीडियो में उसको आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस करवाए गए थे। तो देखेंगे, समान हिंदी के पहले पार्ट को देखेंगे क्या है। समान हिंदी में जो 25 क्वेश्चन थे उसको देख लेते हैं, फिर बाद में हम उसको अभी इसी वीडियो में हम आपको जीएस के पोर्शन और ग्रामीण विकास के पोर्शन को सॉल्व करवा देंगे। तो देख लेंगे इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हमारे आए रहते हैं वह किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक माइंड सेट के साथ हम अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तो देखते हैं, जो लोग तैयारी लेखपाल की कर रहे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जरूर देखेंगे, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि जो पेपर का पैटर्न है वह किस पर आधारित है, ठीक है। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, जीएस में जो जो कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद से क्वेश्चन है, रीत्य अनुसार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रीति धन अनुसार, यानी विकल्प आपका बी सही आंसर है। त्रिवेणी पूछा गया है कि कौन सा समास है। तो त्रिवेणी में जो है आपका द्विगु समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। तो अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। तो अत्यधिक, देखिए अत्यधिक जो है यह रॉन्ग है। और अगर हम बात करें शुद्ध वर्तनी की तो अत्यधिक में जो है आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चाकू शब्द का बहुवचन पूछा गया है। दोस्तों, चाकू का अगर हम बहुवचन की बात करेंगे तो चाकू ही होगा, विकल्प ए आपका सही आंसर है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो विद्वान का विदुषी होता है, तो विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द पूछा गया है। देखिए तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट। तो आपको देखने से ही लग जा रहा है कि आपका बी निकृष्ट जो है तत्सम शब्द है, और बाकी के जो 3 दिए हुए हैं ये तद्भव हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्सम और तद्भव दोनों से क्वेश्चन बने हुए हैं। आश्रम, प्यास, प्रांगण और उद्वेग। तो देखिए इसका जो है प्यास होगा, ये प्यास तद्भव शब्द है। अगर तत्सम की बात करेंगे तो पिपासा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। रस पूछा गया है। तो ये पढ़ने से ही लग जा रहा है कि यहाँ पर जो है आपका वियोग है। तो विकल्प आपका सी वियोग श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। काली घटा का घमंड घटा, उपरोक्त में से पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये जो पंक्ति दी हुई है अलंकार पूछा गया है। काली घटा का घमंड घटा। देखिए घटा शब्द जो है 2 बार दिया गया है। तो एक घटा का अर्थ होता है बादल, एक घटा का अर्थ होता है घटना, किसी घटना का घट जाना। तो जो है ये अगर इस प्रकार से देखें तो हमारा जो है बी एम का अलंकार होगा, ठीक है। बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए 10-12 में दे दिया गया है निर्देश में कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्यों के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ए, बी, सी का चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी का चुनाव कीजिए। देखिए अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। तो कौन सा इसमें जो है गलत है। तो आपका जो है ए अपने अपने किताबें, तो जो है अपनी अपनी किताबें होगा। तो जिसमें आपका ए जो है त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं क्या है।
देखिए 11वां क्वेश्चन, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो इसका आपका जो है लीची खरीदने हैं, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 12 और 13 में निर्देश पढ़िए। देखिए निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ को चुनिए। सही अर्थ को चुनाव करना है। लोकोक्ति और मुहावरे से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो देख लेते हैं क्या है। जूते चाटना यानी खुशामद करना होता है, विकल्प आपका ए सही है। ऊँट के मुंह में जीरा यानी ऊँट के मुंह में जीरा, तो विकल्प आपका बी सही है। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ये जो है आपका सही होगा। तो लोकोक्ति और मुहावरे से भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन हो ही गया, ऊँट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए 14 और 15 में निम्न प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा हुआ है, दूसरा अर्थ बताइए। तो कनक मीन्स धतूरा भी होता है और कनक मीन्स जो है सोना भी होता है, विकल्प आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ये तो क्वेश्चन हो गया। 15वां क्वेश्चन देखिए, प्रमत्त स्वेच्छाचारी होता है प्रमत्त मिस, और एक प्रमत्त मिस जो होता है आपका उन्मत्त होता है, ठीक है। विकल्प जो है बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 16 और 19 में निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरना है यहाँ पे, तो आपका जो है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो वह क्या कहलाता है। उसको जो है हम बात करेंगे तो वह अतिथि कहलाता है, सब लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, माता जी को क्या करेंगे, स्नेह, आशीर्वाद, शुभकांक्षा, प्रणाम, तो माता जी को प्रणाम किया जाता है, विकल्प जो है डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द, देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा गया, स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो निर्मल होता है दोस्तों, ठीक है। तो पर्यायवाची से शब्द बने गए हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कारक पूछा गया है, तो देखिए इसका जो है अधिकरण कारक होगा, ठीक है, विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, भविष्य काल पूछा जा रहा है। तो मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो इसमें जो है आपका मैं आपका आभारी हूँ वाक्य में जो है आपका भविष्य काल है। 20 का जो है बी, सॉरी दोस्तों बी सही है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें आपको साफ पता चल जा रहा है कि भविष्य काल है, ठीक है। तो काल से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए उदय शब्द का विलोम छांटिए, उदय शब्द का विलोम छांटना है, तो उदय का तो अस्त होता है, तो विलोम से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। विलोम वाले चैप्टर से पर्यायवाची और विलोम दोनों से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो अस्त होता है, विकल्प आपका ए सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनना है, भला चाहने वाला, तो भला चाहने वाला क्या कहलाता है, हितैषी कहलाता है, विकल्प जो है डी आपका सही आंसर है। देखिए क्या है, किसी की सहायता करने वाला क्या होता है, तो जो किसी की सहायता करने वाला जो होता है वह आपका सहायक होता है, बी सही आंसर है। 24 देखेंगे क्या है। 24-25 में देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य भी पूछा गया है, तो इसमें जो है पढ़ लेते हैं इसको। वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, और एक देखिए महिला के लिए विदुषी यूज होता है, तो इसलिए विकल्प आपका सी सही होगा। वह एक विदुषी महिला थी, अगर पुरुष रहता तो विद्वान का यूज होता, तो विदुषी से ही पता चल जा रहा है, तो इसलिए विकल्प आपका सी सही आंसर है। बात कर लेते हैं 25 क्वेश्चन नंबर की। तो वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, सप्रमाण सहित, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित। देखिए इसमें तो दो तो ऐसे ही गलत हो जा रहे हैं, रिजेक्शन मेथड का यूज कर लीजिए इसमें। तो रिजेक्शन मेथड के यूज करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि आपका जो है बी, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, विकल्प बी आपका सही आंसर है। देखिए हिंदी का पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। सेकेंड भाग में जो था आपका मैथ था, तो हम जी इसलिए जो है भाग थर्ड को देखेंगे, उसमें हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे मैथ का स्पेशल। तो देख लेते हैं सामान्य ज्ञान का जो है, इसमें क्या है, इसमें भी 25 क्वेश्चन। तो देखिए हाल ही में किस देश ने WU
14 अति ध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। तो देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो उस टाइम का करंट अफेयर्स था, तो अगर आंसर देखा जाए तो इसका चीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला है ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा। अवध के कृषक आंदोलन का जो है नेता था, तो कृषक आंदोलन का नेता जो था आपका बी सही है, बाबा रामचंद्र। जब जो इतिहास के जितने भी आंदोलन हुए हैं उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसलिए आप लोग वो आंदोलन वाले क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था, तो बाबा रामचंद्र जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे क्या है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। तो वह जो थी पूर्वी, अशोक के आक्रमण के समय जो उसकी राजधानी थी कलिंग पे जब आक्रमण किया था, तो वह था तोसाली। विकल्प ए आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। तो देखिए उस टाइम पूछा गया है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन था, तो विकल्प बी आपका सही है, जिम योंग किम था उस समय। और इस टाइम का भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इससे, करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है। तो ये देखिए जनगणना से क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे, तो विकल्प आपका ए सही आंसर है, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है, ये भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका 2.4% जो है भारत ने पृथ्वी के धरातल का जो है भाग घेरा हुआ है। मशरूम किसके उदाहरण है, देखिए ये आपके विज्ञान का क्वेश्चन, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, मशरूम किसके उदाहरण है। तो मशरूम जो है आपका उदाहरण है फंजाई यानी कवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मशरूम किसके उदाहरण है, ये तो हो ही गया। 58 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्रशांतक औषधि के रूप में अगर प्रयोग की बात करेंगे तो वह है आपका एस्पिरिन। विकल्प डी आपका सही आंसर है। ठीक है, विज्ञान से क्वेश्चन है ये। देखिए उपराष्ट्रपति, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ गया। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। तो यह जो है आपका अधिकार है राज्यसभा का। विकल्प बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वह होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना। विकल्प डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए कौन से मॉडल, देखिए यहाँ पर खाली स्थान भरना है, कौन से मॉडल शहरी आधारभूत संरचना एवं सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो इसका सही आंसर आपका है सी, पूरा जो है मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। विकल्प आप देखेंगे इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो वह दूरी कहलाती है, तो बात कर आयाम होगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है NNPFC कहा जाता है। विकल्प ए आपका सही आंसर है। मोहिनी अट्टम नृत्य पूछा गया है किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम सबको पता होगा केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने, और इसमें जो है देख लेते हैं नीचे क्या है, 2 और विकल्प, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कोमागाटा मारू घटना। देखिए जो है कोमागाटा मारू घटना ही जो थी, इसका सही आंसर होगा। गदर क्रांति आरंभ होने का जो सबसे प्रमुख कारण था कोमागाटा मारू घटना थी। ठीक है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो सबको पता है 1942 में। विकल्प आपका सी सही आंसर है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, निम्नलिखित में से किसके
किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? देखिए, लोकनायक के रूप में जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। विकल्प आपका सी सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित कीजिए। देखिए, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, अगर आंसर जानना चाहते हैं तो बता देते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? सबको पता है, राजस्थान के नागौर जिला से संबंधित था ये, पहली बार वहीं से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, यानी विकल्प आपका डी सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे क्या है। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो वह हुई थी दक्षिणी कोरिया से। विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। वर्ष 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो विकल्प आपका ए है, बेगम हजरत महल थी, जो लखनऊ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां हैं तीनों, काबिनी, हेमवती और अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ये देखिए, करंट अफेयर्स है उस टाइम का। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो आंसर बता दे रहे हैं आपको, समीर शर्मा थे उस टाइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो विश्व का धान में उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? तो इस टाइम का करंट डाटा पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो इसका जो है भारत है। ठीक है, पहले स्थान पर चीन है। देखिए, ये आ गया। फिजिक्स का क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका डायनमो का, जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, विकल्प आपका भी सही है, डायनमो। अब देखिए, हम ग्रामीण विकास स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रामीण विकास में जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ग्रामीण विकास स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ग्रामीण विकास। देखिए, क्वेश्चन है 76 से। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख व्यावसायिक फसल है वह गन्ना है, और इसका जो उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पर इस उत्पादन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, कौन से जिले हैं प्रसिद्ध जिला? तो आगरा और कानपुर फेमस है, ये तो सबको पता है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला है ये, आगरा और कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। NREGP का पूर्ण रूप? तो NREGP का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है, विकल्प डी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। देखिए, एकड़ वाली अगर बात आ गई, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ में पूछा जा रहा है कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो वह होता है आपका दोस्तों विकल्प बी, 4840, यानी 4840 वर्ग गज के बराबर 1 एकड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका होगा 300, विकल्प सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो वह जो है 1 बिस्वा होगा, विकल्प ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का रिकॉर्ड जो है ए आपका सही आंसर हो, खतौनी। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को जो है विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, विकल्प सी आपका सही आंसर है। इंदिरा गांधी योजना जो एक केंद्र समन्वित योजना है, राज्य सरकार के साथ लागत सहभागी अनुपात क्या है? तो लागत जो 75/25 है, विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो देख लेते हैं कौन सी
बोली बोली जाती है? तो विकल्प जो है आपका नीचे दिया हुआ गया है, सी, खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश में अगर जिलों की बात करें तो 75 जिले हैं। ठीक है, बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो सबको पता है कि जो है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है, तो कितना होता है? तो वह होता है 75:25 होता है। विकल्प आपका ए सही आंसर है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 21 वर्ष दोस्तों होती है। विकल्प बी सही आंसर है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो विकल्प इसका जो है 5 से 9, ए सही आंसर है। मध्यमान भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो अर्धवार्षिकी के रूप में किया जाना चाहिए। विकल्प बी आपका सही आंसर है। 93 की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक यानी मीटिंग होनी चाहिए? तो वह जो है 2 मीटिंग होनी चाहिए वर्ष भर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, घरेलू व्यक्तिगत और सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो बट्टा दिया जाता है। विकल्प आपका सी सही है। हाल ही में देखिए, ये करंट अफेयर्स है कि हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्री रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है, देखिए क्या है कि इसमें पूछा गया है कि कितने रुपए अधिक खर्च करता है कि उसे गरीबी नहीं समझा जाएगा, उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो यह जो है आपका बी, 32 रुपये से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। उस टाइम अगर एक रिपोर्ट आई थी केंद्र सरकार द्वारा, श्री रंगराजन की रिपोर्ट थी, वह कहती है कि 32 रुपये से अगर अधिक खर्च करता है तो आदमी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। उस टाइम की रिपोर्ट थी, अभी फिलहाल दूसरी हो गई है, तो उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो लखनऊ है। विकल्प सी इसमें सही आंसर है। देखिए विकल्प के हिसाब से इसमें जो है सही आंसर माना जाएगा लखनऊ, लेकिन है तो पहले नंबर पे मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो विकल्प आपका बी सही है, मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पंचायत समिति। देखिए 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, कुल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। अंबेडकर विशेष रोजगार में योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो जो है वह है आपका 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत। ठीक है, तो ये थे दोस्तों लेखपाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मैथ के हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा के प्रोवाइड करवा देंगे। तो ठीक है, चैनल को जो लोग नए होंगे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड क्या थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।